कक्षा 9 विज्ञान पाठ 6 उत्तक विनय सर। इस वीडियो में हम विभाज्योत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम पादप उत्तक अर्थात वनस्पति उत्तक का वर्गीकरण चार्ट के द्वारा पढ़े थे। आज हम विभाज्योत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट, जिस उत्तक की कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका बनाती है उसे विभाज्योत्तक कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस उत्तक यानी पेशी की कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका बनाती है उसे विभाज्योत्तक कहते हैं। दूसरा पॉइंट, विभाज्योत्तक को पाए जाने वाले क्षेत्र यानी स्थान के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। यानी कि विभाज्योत्तक को उनके पाए जाने वाले स्थान के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 शीर्षस्थ, नंबर 2 अंतर्विष्ट, नंबर 3 पार्श्व। तीसरा पॉइंट, विभाज्योत्तक के द्वारा बनने वाली नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभाज्योत्तक की तरह होती है, लेकिन जैसे ही यह बढ़ती है और परिपक्व बनती है तब इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे उत्तकों के घटक के रूप में विभाजित हो जाती है। यानी कि विभाज्योत्तक के द्वारा जो नई कोशिकाएं बनती है वो प्रारंभ में तो विभाज्योत्तक की तरह होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती है, बढ़ती है और परिपक्व बनती है तो उनके गुणों के अंदर परिवर्तन आता है और वो दूसरे उत्तकों के घटक के रूप में विभाजित हो जाती है। नंबर 1 शीर्षस्थ विभाज्योत्तक, जिसे अग्रस्थ विभाज्योत्तक भी कहते हैं। पहला पॉइंट, जड़ और तनों के वृद्धि वाले भाग में होते हैं। यानी शीर्षस्थ विभाज्योत्तक जड़ और तनों के वृद्धि वाले भाग में होते हैं। दूसरा पॉइंट, लंबाई में वृद्धि करते हैं, यानी कि कोशिका की लंबाई को बढ़ाते हैं जिससे जड़ और तने की लंबाई बढ़ती है। तीसरा पॉइंट, तने और मूल के शीर्ष भाग पर होती है। तो शीर्षस्थ विभाज्योत्तक तने और मूल यानी जड़ के शीर्ष वाले भाग पर होती है, इसलिए इसे शीर्षस्थ विभाज्योत्तक कहते हैं। नंबर 2 अंतर्विष्ट विभाज्योत्तक। पहला पॉइंट, पत्तों के तल प्रदेश में अथवा डाली की आंतर गांठ के दोनों तरफ होते हैं। यानी कि अंतर्विष्ट विभाज्योत्तक पत्तों के तल प्रदेश में, तल यानी नीचे के प्रदेश में अथवा डाली की आंतर गांठों के दोनों तरफ होते हैं। दूसरा पॉइंट, तने की लंबाई की वृद्धि में जवाबदार होते हैं। यानी कि तने की लंबाई की वृद्धि में अंतर्विष्ट विभाज्योत्तक जवाबदार होती है। नंबर 3 पार्श्व विभाज्योत्तक। पहला पॉइंट, तने की परिधि और मूल में होते हैं जो तने की परिधि और मूल में वृद्धि करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि पार्श्व विभाज्योत्तक तने की परिधि और मूल में होते हैं जो तने की परिधि यानी कि उसके गोल वाले भाग को और मूल में वृद्धि करते हैं जिससे तने की मोटाई बढ़ती है। विभाज्योत्तक के लक्षण। पहला पॉइंट, कोशिकाएं अधिक क्रियाशील होती है, यानी कि कोशिका अधिक क्रियाशील होती है। दूसरा पॉइंट, कोशिका में कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति और स्पष्ट कोशिका केंद्रक होता है। यानी कि कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति और स्पष्ट कोशिका केंद्रक होता है।
तीसरा पॉइंट, इनकी कोशिका में रसधानी नहीं होती है कारण कि कोशिका अधिक क्रियाशील और विभाजनशील होती है, जिससे कोशिका द्रव्य नहीं रखती है, इसलिए संग्रह के लिए रसधानी की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि विभाज्योतक की कोशिका में रसधानी नहीं होती है क्योंकि कोशिका अधिक क्रियाशील और विभाजनशील होती है, जिससे कोशिका द्रव्य नहीं रखती है, इसलिए संग्रह के लिए रसधानी की ज़रूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3, विभाज्योतक किसे कहते हैं? वनस्पति शरीर में विभाज्योतक के स्थान के आधार पर प्रकार समझाओ। पहला पॉइंट, जिस उत्तक की कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका बनाती है उसे विभाज्योतक कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस उत्तक की कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका बनाती है उसे विभाज्योतक कहते हैं। दूसरा पॉइंट, विभाज्योतक को पाए जाने वाले क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, यानी कि विभाज्योतक को उनके स्थान के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 शीर्षस्थ विभाज्योतक, नंबर 2 कैम्बियम यानी कि पार्श्वीय विभाज्योतक, नंबर 3 अंतर्विष्ट विभाज्योतक। तीसरा पॉइंट, विभाज्योतक के द्वारा बनने वाली नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभाज्योतक की तरह होती है, लेकिन जैसे ही यह बढ़ती है और परिपक्व बनती है तब इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे उत्तकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि विभाज्योतक के द्वारा बनने वाली नई कोशिकाएं प्रारंभ में यानी शुरुआत में विभाज्योतक की तरह होती है, लेकिन जैसे ही यह बढ़ती है और परिपक्व बनती है तब इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे उत्तकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती है। चौथा पॉइंट, शीर्षस्थ विभाज्योतक जड़ और तनों के वृद्धि वाले भागों में होते हैं तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करते हैं। शीर्षस्थ विभाज्योतक तने और मूल के शीर्ष भाग पर होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि शीर्षस्थ विभाज्योतक जड़ यानी मूल और तनों के वृद्धि वाले भाग में होते हैं और कोशिका की लंबाई में वृद्धि करते हैं। शीर्षस्थ विभाज्योतक तने और मूल के शीर्ष भाग पर होती है। पांचवा पॉइंट, पार्श्वीय विभाज्योतक तने की परिधि और मूल के में होते हैं जो तने की परिधि और मूल में वृद्धि करते हैं। तने की मोटाई बढ़ती है। इसका अर्थ हुआ कि पार्श्वीय विभाज्योतक तने की परिधि यानी जो गोलाई होती है और मूल में होते हैं जो तने की परिधि यानी गोलाई और मूल में वृद्धि करते हैं, जिससे तने की मोटाई बढ़ती है। छठा पॉइंट, अंतर्विष्ट विभाज्योतक पत्तों के तल प्रदेश में अथवा डाली की आंतरगांठों के दोनों तरफ होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतर्विष्ट विभाज्योतक पत्तों के तल प्रदेश यानी कि नीचे के प्रदेश में अथवा डाली की आंतरगांठ यानी जो तने होते हैं उसमें गांठ पाई जाती है उनके साइड में दोनों तरफ होते हैं। सातवां पॉइंट, अंतर्विष्ट विभाज्योतक तने की लंबाई में होने वाली वृद्धि के लिए जवाबदार होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि अंतर्विष्ट विभाज्योतक तने की लंबाई में होने वाली वृद्धि के लिए जवाबदार होते हैं। विभाज्योतक के लक्षण। पहला पॉइंट, विभाज्योतक की कोशिकाएं अधिक क्रियाशील होती है।
इसका अर्थ ये होता है कि विभाज्योतक की कोशिकाएं अधिक क्रियाशील होती है, क्योंकि विभाजित होकर नई नई कोशिकाएं बनाती है, इसलिए अधिक क्रियाशील होती है। दूसरा पॉइंट, इनकी कोशिका के पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट कोशिका केंद्र होता है। यानी कि विभाज्योतक की कोशिका के पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट कोशिका केंद्र होता है। तीसरा पॉइंट, इनकी कोशिका में रसधानी नहीं होती है, कारण कि विभाज्योतक की कोशिका अधिक क्रियाशील और विभाजनशील होती है, जिससे वे महत्वपूर्ण कोशिका द्रव्य नहीं रखती है, जिससे उन्हें संग्रह के लिए रसधानी की जरूरत नहीं होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि विभाज्योतक की कोशिका में रसधानी नहीं होती है, कारण कि विभाज्योतक की कोशिका अधिक क्रियाशील और विभाजनशील होती है, जिससे वे महत्वपूर्ण कोशिका द्रव्य नहीं रखती है, जिससे उसमें संग्रह के लिए रसधानी की आवश्यकता नहीं होती है। थैंक यू।